तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो आने वाली हैं और जिनके बारे में होंडा सोच रही है कि उसे हिंदुस्तानी बाज़ार में या फिर ग्लोबल बाज़ार में लॉन्च किया जाएगा। उनमें से बहुत सारी गाड़ियां आज हमारे साथ मौजूद होंगी। सुबह सुबह हम पहुंचे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक पर जिसका नाम है ट्विन रिंग मोटेगी, जिसके ऊपर हम पहले भी कई ड्राइव्स या राइड्स पर आपको लेकर आ चुके हैं। रफ्तार में आज एक बार फिर से हम आए हैं क्योंकि एक नए दिशा में जाने की कोशिश कर रही है होंडा, और यहाँ पर जो मौजूद गाड़ियाँ हैं वो उसी चीज़ के बारे में बयान दे रही हैं। तो आज इनमें से कुछ गाड़ियों को हम चलाएंगे। छोटा वक्त होगा जो गुजारेंगे इनके साथ, बहुत डिटेल में इनके बारे में जानेंगे नहीं, लेकिन ये तो हम समझ पाएंगे कि कुल मिलाकर कंपनी क्या सोच रही है इस मार्केट या अपनी गाड़ियों के बारे में। तो अब थोड़ी देर में हमारी बारी भी आने वाली है ड्राइव की, और तब तक हम फिलहाल देख रहे हैं कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर आकर्षक लग रही हैं, कौन सी किस तरह से अलग लग रही हैं। पिछले कुछ सालों में इस कार कंपनी को हमने शांत और प्रीमियम कार कंपनी से एक आक्रामक कंपनी में तब्दील होते हुए देखा है। न सिर्फ कार बल्कि मोटरसाइकिल मार्केट में भी ये जापानी कंपनी लगातार अपनी पकड़ बनाने और बढ़ाने में लगी हुई है। होंडा जो अब भारत में अपनी अमेज के बाद एक नई पारी के लिए तैयार हो रही है। डीजल इंजन की कमी ने जहां इस कंपनी को पिछले कुछ सालों से परेशान किया था, उससे अब कंपनी बाहर निकल रही है। अमेज और इसके अलावा नए छोटे डीजल इंजन ने शायद कंपनी को वो रफ्तार दे दी जिससे नए नए प्रोडक्ट लाने के लिए वो तैयार है, जिनमें से कुछ पर हमारी नजर थी जब हम पहुंचे जापान के नामी ट्विन रिंग सर्किट पर। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हमें मिल रही हैं चलाने के लिए। यहाँ शुरुआत में कर रहे हैं अकॉर्ड ब्लैक से। अकॉर्ड जो हाइब्रिड फिलहाल गाड़ी हमारे पास है, इसके अलावा सियाजी है और फिट है। आप उनको भी चलाऊंगा बाद में, लेकिन वक्त काफ़ी कम है। देखते हैं 180 सेकंड में मैं आपको इन गाड़ियों के बारे में क्या क्या बता सकता हूँ। फिलहाल हम बैठे हैं इस अकॉर्ड में, हाइब्रिड में, और जैसा कि लगता है हाइब्रिड में आप बैठ के थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ गाड़ी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, और इस वजह से कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। और जब मैंने इसे चलाना शुरू किया तो पता चला कि जी डी मोड में डालिए और इसे चलाना आप शुरू कीजिए, और अकॉर्ड ये हाइब्रिड भागनी शुरू हो गई है। तो आज चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ी ये है कि 180 सेकंड में आपको हर गाड़ी के बारे में कैसे समझा सकते हैं, कैसे कुछ एक्सपीरियंस दिला सकते हैं। जो ट्विन रिंग मोटेगी जो रेस ट्रैक है यहाँ पर, उसका एक छोटा सा हिस्सा इस ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए रखा गया है, जिसे फिलहाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी और अब खात्मे की तरफ हम पहुँच रहे हैं। सफ़र अब ख़त्म होने वाला है, हम पिट लेन में अब जा रहे हैं। वक्त बिल्कुल कम है और अकॉर्ड के लैब के ठीक बाद हमारे पास ये फिट का लैब है। फिट हाइब्रिड है और इसे देखकर चला के देखते हैं क्या कुछ मैं इस छोटे से वक्त में आपको बता पाता हूँ, क्या एक्सपीरियंस दिला पाता हूँ इस फिट के बारे में। तो जिस जहाज को फिट के नाम से भी बहुत से मार्केट में जाना जाता है, उससे के नए वर्जन को हम चला रहे हैं। और आपको हालांकि बहुत तफसील से दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात है कि वाकई अपडेटेड तो लग रही है, काफ़ी आक्रामक, काफ़ी सारे कर्व्स, काफ़ी सारे नए डिज़ाइन एलिमेंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आएगी तब तफसील से हम इसके बारे में बताएंगे। फ़िलहाल जब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताता, हम पिट लेन में एंटर कर चुके हैं और इस तरह से जैज़ की कहानी या फिट की कहानी अभी मोटेगी से हमारी ख़त्म हुई। तो फिलहाल हम अभी भी मौजूद हैं मोटेगी के रेस ट्रैक के एक दूसरे हिस्से में, और यहाँ पर जो 2 गाड़ियाँ हमारे पास हैं, एक तो ओडिसी है होंडा की, और दूसरी वो गाड़ी है जो आने वाले वक्त में बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉन्च हो सकती है। और ये जिस फिट को या जैज़ को अभी हम चला रहे थे उससे पहले आएगी, और मुझे इस वजह से इंटरेस्टिंग गाड़ी लग रही है क्योंकि ये उसी सेगमेंट में आएगी जिसमें मारुति की एर्टिगा है, और मोबिलियो इसका नाम है जैसा हमने बताया। और मोबिलियो को अब मैं ड्राइव करने के लिए जाने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल चूंकि ये प्रोटोटाइप है इस वजह से इसके अंदर की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक बार मैं चला के आता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कैसी लगी ये चला कर। और हमारे लिए गाड़ी आ गई।
पहले हम होंडा की ओडिसी को ड्राइव पर ले गए। वो वैन जिसका आकार बड़ा है, कार प्रीमियम है, जो ढेरों फीचर्स और नए इंजन के साथ लॉन्च हो रही है। हालांकि ऐसे वैन भारतीय ग्राहकों के लिए वो अहमियत नहीं रखते जैसी अहमियत दूसरी वैन की थी। वो सवारी जिसे होंडा जल्द लेकर आ रही है, मोबिलियो। तो अभी फिलहाल बारी है ओडिसी की। ओडिसी में मैं बैठ गया हूँ, चलाते हैं, उसके बाद मोबिलियो में जाएंगे, बताऊंगा उसके बारे में भी। ये एक मल्टीपर्पस वैन है और आएगी एर्टिगा वाले सेगमेंट में। ब्रियो के प्लेटफॉर्म पर तैयार इस एमपीवी से भी बहुत उम्मीद होगी होंडा को। कार अपने लुक और आकार के हिसाब से टक्कर की लग रही है एर्टिगा की। अब देखना होगा कि किस कीमत पर ये भारतीय बाजार में लॉन्च होती है। इस कार में 7 सीटें होंगी। इसकी लंबाई लगभग 4.4 मीटर की है। साथ ही इसका एक खास फीचर होगा इसका 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। भारत जैसी सड़कों के लिए ये बड़ी खूबी कहलाएगी। फिलहाल इंडोनेशिया के लिए तो मोबिलियो में 1.5 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन लगा है। वैसे भारत में ये कार 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ भी आएगी। जो गाड़ी हमारे सामने थी वो एक प्रोटोटाइप थी। बाजार में आते आते इसमें बहुत सी तब्दीलियां भी आएंगी। बाहरी लुक के हिसाब से ये ब्रियो परिवार का हिस्सा लगेगी, आकर्षक कही जाएगी। देखते हैं अगले साल होंडा इसे आकर्षक पैकेज बना पाती है या नहीं।